एक होता है अनुलोम विलोम और एक होता है प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए थोड़ा सा अपने मन को और शरीर को तैयार करना पड़ता है। अंतर क्या है दोनों में? अनुलोम विलोम सेम है जैसा प्राणायाम है, पर अनुलोम विलोम हम थोड़ी शीघ्रता से करते हैं और प्राणायाम धैर्यपूर्वक करते हैं। अनुलोम विलोम में सांस जा रही है और आ रही है। अनुलोम विलोम तो सबको समझ में आ रहा होगा ना। प्राणायाम में श्वास नाभि तक पहुंच रही है। अनुलोम विलोम में केवल नासिका श्वास ले रही है और खींच रही है, इतना ही भाव रहता है। लेकिन प्राणायाम में रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, रेचक, कुंभक। हमारा बायां नथना रेचक होता है, आज्ञा चक्र कुंभक होता है, सीधा दायां, सीधे को दाएं कहते हैं ना, दायां नथना पूरक होता है। तो रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक। जब हम ठंड के उसमें रहेंगे तब हम इसकी विधि बदल देंगे। हम बहुत ठंडे वातावरण में रहेंगे और आपको ऐसा लगे कि मुझे भीतर से ठंड लग रही है, तब इसकी गति बदल देंगे। कैसे बदलेंगे कि अभी आप करते हैं रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक। ये एक प्राणायाम हुआ। ये गर्म वातावरण के लिए और नॉर्मल वातावरण के लिए। लेकिन जब आपको भीतर से ऐसा लगे कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं ठंडे क्षेत्र में, तो बर्फ वाले क्षेत्र में तो आप हैं ही, और मुझे रात में या दिन में कभी भी सुबह में, तो आप इसकी गति बदल देंगे। रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक की बजाय पूरक, कुंभक, रेचक, रेचक, कुंभक, पूरक। माने अभी जो आप अपने बाएं नथने से शुरू करते हैं वो आप दाएं नथने से शुरू करेंगे। हमारे शरीर के बाएं हिस्से को इड़ा कहते हैं, हमारे शरीर के बाएं हिस्से को पिंगला कहते हैं। पिंगला शरीर का वो हिस्सा है जिसमें सूर्य की नाड़ी होती है, और इड़ा शरीर का वो हिस्सा होता है जिसमें चंद्र नाड़ी प्रबल होती है। इड़ा को चंद्र नाड़ी कहते हैं और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। जब हम प्राणायाम को अपने पिंगला अर्थात पूरक से शुरू करते हैं तो शरीर में एक प्रकार का ताप पैदा होता है, और वो एक योगी को बर्फ में रहने के लिए भी समर्थ बना देता है। अगर आपने कभी कोई चित्र देखे होंगे तो कई सन्यासी योगी बर्फ में रह करके तपस्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पिंगला की जो शक्ति है वो उनके ब्रह्मरंध्र को साथ दे रही होती है। हम में से सबके शरीर की अपनी अपनी तासीर होती है। किसी के शरीर की इड़ा शक्ति उसके ब्रह्मरंध्र को पोषित करती है, किसी के शरीर की पिंगला शक्ति उसके ब्रह्मरंध्र को पोषित करती है। जिन लोगों के शरीर की, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिन लोगों की पिंगला शक्ति ब्रह्मरंध्र को पोषित करती है उनको ठंडे वातावरण में सुकून मिलता है और गर्मी में उनको प्राण जाने जैसी पीड़ा होती है। जिन लोगों की इड़ा शक्ति ब्रह्मरंध्र को पोषित करती है उनको गर्मी में बहुत अच्छा लगता है और ठंड में पीड़ा होती है। तो प्राणायाम के द्वारा हम अपने आप को सज्ज कर सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में इड़ा शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र को पोषित कर रही है और हम ठंडे वातावरण में हैं और हमें भीतर से ठंड का आभास हो रहा है और हम नहीं पार पा रहे हैं, तो आप प्राणायाम की गति को बदल देंगे। जो रेचक से आरंभ करते हैं अर्थात खैरे हाथ के नथने से आरंभ करते हैं,
वो सीधे हाथ के नथने पूरक से आरंभ करेंगे और पूरक पे ही समाप्त करेंगे, तो फिर आपको उस ठंड में आपके शरीर की पिंगला शक्ति आपके ब्रह्मरंध्र का संरक्षण करने लगेगी और आप अपने आप को संभालने में सक्षम हो जाएंगे।